नमस्कार बच्चों। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एलिमेंट विच आर हार्ड, शाइनी एंड गुड कंडक्टर आर कॉल्ड। जानते हो गुड कंडक्टर वही हो सकता है जो मेटल हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल। मेटल कौन सा हो सकता है? इसमें देखो कॉपर तो है ही मेटल, कॉपर ओनली मेटल है। सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब गैस है, इसीलिए कॉपर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सा हो सकता है? तो सोडियम, कार्बन जो है नॉन मेटल, याद रखिएगा कार्बन जो है नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल्स आर जनरली मिलिएबल होते हैं, याद रखिएगा मेटल्स आर जनरली मिलिएबल, यानी उसको पीट पीट के न मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज डक्टिलिटी। याद रखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज ड्रॉन इनटू वायर इज डक्टिलिटी। याद रखिएगा जिससे वायर बनाया जाता है पतला करके, वो मेटल का ही प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दे हैव क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल में या जो वायर देखते हो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए वो मेटल कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल्स आर यूजुअली शाइनी होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल होते हैं। वो ब्रिटल, याद रखिएगा ब्रिटल मतलब उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। याद रखें मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल होना चाहिए, जो ब्रोमीन जो है नॉन मेटल होते हैं जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मेटल में मरकरी। मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिए मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन मेटल्स लो डेंसिटी। याद रखिएगा नॉन पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड होता है उसका लो डेंसिटी होता है, याद रखिएगा। तो नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउंड प्रोड्यूस व्हेन मेटल्स आर स्टिक इज कॉल्ड सोनोरिसिटी। किसी भी मेटल पर हम ठोकते हैं किसी चीज़ को तो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो सोनोरिटी होता है, याद रखिएगा इज कॉल्ड सोनोरिटी, उसको कहते हैं सोनोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल्स आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर सिल्वर से बढ़िया कोई नहीं हो सकता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नॉन मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी काम करता है, बताइए कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल, ये एक्सेप्शन केस है। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस। बताइए लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। जो मेटल फ्रॉम पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन लॉस कर, पॉजिटिव आयन टू नेगेटिव आयन जाता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन मेटल्स फ्रॉम नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स फ्रॉम नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट। मरकरी छोड़ के सभी मेटल जनरली सॉलिड ही होते हैं, याद रखें। मरकरी जानते हैं रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल्स इज सॉफ्ट इनफ टू बी कट विथ नाइफ। सोडियम जो है ना वो एक मेटल है, बट उसको कट करने पर वो सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, वो पानी में आग लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी मैक्स एल्युमिनियम यूजफुल फॉर यूटेंसिल। विच प्रॉपर्टी मैक्स एल्युमिनियम यूजफुल फॉर यूटेंसिल। कोरिजन रेजिस्टेंस, याद रखें कोरिजन रेजिस्टेंस, याद रखिएगा कोरिजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मैक एल्युमिनियम यूजफुल फॉर यूटेंसिल। यूटेंसिल में कोरिजन रेजिस्टेंस कारण जो एल्युमिनियम होते हैं वो यूजफुल है यूटेंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। कोई मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल ऑक्साइड जनरली जो होते हैं बेसिक होते हैं, याद रखिएगा मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स, याद रखें वो बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच मेटल ऑक्साइड एट एटमॉस्फेरिक पर मेटल ऑक्साइड होता है, विच मेटल ऑक्साइड हो जाता है, तो वो मेटल है Al2O3, याद रखिए Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमॉर्फिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एमॉर्फिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, एमॉर्फिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म, कोई मेटल अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, याद है हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये वाटर की रिएक्शन होने पर कोई भी मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, विच मेटल रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, वायलेंटली कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा, तो होगा सोडियम, याद रखिएगा वायलेंटली रिएक्ट सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, याद रखें मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ, कॉपर किससे रिएक्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखें कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड्स, अगर मेटल रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो क्लोराइड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड से, जो नॉन मेटल है तो वो एसिड से रिएक्ट नहीं करता, याद रखिएगा नॉन मेटल जनरली एसिड से रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल रिएक्ट विथ स्टीम बट नॉट विथ कोल्ड वाटर, तो हो गया आयरन, आयरन मेटल रिएक्ट विथ स्टीम बट नॉट कोल्ड वाटर, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड, विच गैस प्रोड्यूस होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड से, उस टाइम प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन, याद रखिएगा जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम फॉर्म, आयरन स्टीम से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, Fe3O4, याद रखिएगा Fe3O4, आयरन रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम फॉर्म Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, नॉन मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, याद रखिएगा नॉन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल डज नॉट कोरोड इजीली, तो कौन सा मेटल कोरोड नहीं होता है इजीली, तो वो है एल्युमिनियम, याद रखिए एल्युमिनियम डज नॉट कोरोड इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, रस्टिंग किसका एग्जाम्पल है, तो रस्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, याद रखिए रस्टिंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज फास्टर किस में होता है, तो मॉइस्ट एयर में, कोरोजन मतलब उसमें जंग लगने का जो प्रोसेस होता है फास्टर किस में होता है, मॉइस्ट एयर में, याद रखिएगा कोरोजन ऑफ आयरन इज फास्टर इन मॉइस्ट एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल फॉर्म ए प्रोडक्टिव ऑक्साइड लेयर, विच मेटल फॉर्म ए प्रोडक्टिव ऑक्साइड लेयर, कौन सा मेटल है, एल्युमिनियम है, याद रखिएगा एल्युमिनियम जो है वो प्रोडक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, विच नॉन मेटल यूज किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में, तो कौन सा है, वो है क्लोरीन, याद रखिए क्लोरीन यूज करने से हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, वो जो नॉन मेटल है उसको क्लोरीन की यूज करते हैं तो वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल जनरली फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, याद रखिएगा मेटल्स जनरली फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मेटल जनरली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, याद रखिएगा नॉन मेटल जो होता है जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और मेटल जनरली आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल्स यूज इन गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, तो जिंक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस प्यूरिफिकेशन होता है वो जिंक यूज किया जाता है, यूज इन मेटल इन गैल्वेनाइजेशन जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन के लिए कौन सा जरूरी है, ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन एक गैस है जो कि नॉन मेटल है, वो हम लोग सांस लेते हैं वहाँ पे ये जरूरी है, एसेंशियल है नॉन मेटल रिस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक विथ NaOH, रिएक्शन विथ जिंक विथ NaOH क्या होगा, Na2ZNO2, याद रखिएगा रिएक्शन विथ जिंक विथ NaOH तो Na2ZNO2, याद रखिएगा ये प्रोड्यूस करेगा। आयरन रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म
आयरन जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, FeSO4, याद रखा, FeSO4 बनाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल्स डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4, कॉपर सल्फाइड, यानी विच मेटल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4, तो कौन सा मेटल है, वो जिंक है। जिंक है जो कॉपर को डिस्प्लेस करता है, यानी जिंक सल्फाइड बनाता है, ज़्यादा वो है जिंक, याद रखिएगा। विच नॉन मेटल सो एलोट्रोपिक, एलोट्रोपिक कार्बन है, याद रखें, कार्बन एलोट्रोपिक, जैसे डायमंड है कार्बन एलोट्रोपिक, ग्रेफाइट है कार्बन का एलोट्रोप है, तो ये नॉन मेटल सो एलोट्रोप है, वो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, याद रखा, डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट भी एलोट्रोप कार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट इज यूज इन इलेक्ट्रोड्स बिकॉज इट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है ना, ग्रेफाइट रॉड होता है, वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड में, तो क्योंकि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी काम, ग्रेफाइट एक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी काम करता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा हो सकता है, तो है सोडियम, याद रखिएगा। सोडियम ऐसा है, थोड़ा सा अगर पानी दीजिएगा आवाज़ करेगा, इसलिए सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, याद रखिएगा, सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। लिस्ट रिएक्टिव मेटल में सबसे कम रिएक्टिव मेटल में कौन सा होता है, गोल्ड। सोना जो होता है ना, वो बहुत कम रिएक्ट करता है, चाहे बहुत सारी चीज़ में डाल दो, सोना जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए उसमें जंग भी नहीं लगता। रिएक्टिव सीरीज हेल्प इन प्रेडिक्टिंग, रिएक्टिव सीरीज हेल्प इन प्रेडिक्टिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज होता है, वो हेल्प करता है इन प्रेडिक्टिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रेडिक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल एट टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस टॉप सीरीज के जो मेटल होते हैं एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, याद रखें, मेटल्स एट टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय, एल्यूमिनियम किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो वो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, याद रखें, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओर इज क्या है, ओर एक रॉक कंटेनिंग मेटल्स, ओर में होता है मेटल, यानी और एक मेटल टाइप होता है, उसमें मेटल पाया जाता है, और एक मिट्टी टाइप होता है, उसके अंदर मेटल पाया जाता है, यानी रॉक कंटेनिंग मेटल होता है, याद रखें, ओर इज रॉक कंटेनिंग मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगू, गंगू इज क्या है, गंगू इज वास्ट मटेरियल इन वन, पता नहीं गंगू पढ़ते हैं गेंगू पढ़ते हैं, गंगू इज वास्ट मटेरियल इन ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर रिमूव्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर रिमूव करेगा गंगू, याद रखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर रिमूव, कंसंट्रेशन ऑफ ओर रिमूव करता है गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोस्टिंग इज डन इन परसेंस ऑफ, रोस्टिंग इज डन इन परसेंस ऑफ एयर के परसेंस होगा तभी रोस्टिंग होता है, याद रखें, रोस्टिंग इज डन इन परसेंस ऑफ एयर, याद रखें, रोस्टिंग इज डन परसेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन इज डन बाय, कैल्सिनेशन इज डन, कैल्सिनेशन इज डन इन, कैल्सिनेशन किस में होता है, कैल्सिनेशन होता है लिमिटेड एयर, याद रखें, कैल्सिनेशन प्रोसेस में लिमिटेड एयर चाहिए, एयर का लिमिटेशन होता है, और रोस्टिंग में एयर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्साइड ओर आर यूजुअली कंसनट्रेटेड बाय, ऑक्साइड ओर्स आर यूजुअली कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन, याद रखें, फ्रॉथ फ्लोटेशन, ऑक्साइड्स ओर आर यूजुअली कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड गिव्स, रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड गिव्स, रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड गिव्स होता है मेटल्स, रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड गिव्स मेटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ZnO बाय, जिंक जो हम निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ZnO फ्रॉम ZnO बाय किस, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से हम जिंक को ZnO से निकालते हैं, ZnO मेरे ख्याल से जिंक का ओर है जिसके थ्रू हम जिंक निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन, आयरन किससे निकलता है, आयरन एक्सट्रैक्टेड इन ब्लास्ट फर्नेंस, ब्लास्ट फर्नेंस, याद रखें, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन ब्लास्ट फर्नेंस, याद रखें, आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन ब्लास्ट फर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लक्स इज एडेड टू रिमूव, फ्लक्स ऐड करते हैं किसके लिए, फ्लक्स ऐड करते हैं, तो फ्लक्स ऐड करते हैं गंगू को रिमूव करेंगे, टू रिमूव गंगू, याद रखें,
फ्लक्स इज एडेड टू रिमूव गंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लैग इज क्या है? स्लैग एक वास्ट मॉल्टेन मटेरियल होता है। स्लैग इज वास्ट मॉल्टेन मटेरियल होता है, याद रखिएगा। स्लैग इज वास्ट मॉल्टेन मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज फाउंड फ्री इन नेचर? ऐसी कौन सी मेटल है जो फ्री फाउंड इन नेचर में पाया जाता है? तो वो होता है गोल्ड। गोल्ड मेटल इज फ्री फाउंड इन नेचर, याद रखिएगा। विच मेटल फाउंड फ्री इन नेचर? गोल्ड। गोल्ड होते हैं पूरे फ्री मिलता है नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर इज फाउंड इन नेचर इज, कॉपर पाया जाता है बिकॉज ऑफ बोथ। कॉपर इज फाउंड इन नेचर, इसका आंसर हो जाएगा बोथ हो जाएगा। फ्री स्टेट और कार्बोनाइट स्टेट, सी हो जाएगा इसका आंसर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईली रिएक्टिव क्या होगा? हाईली reactive metals are stored in, highly reactive metals are stored in, हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर स्टोर इन क्रोसिन। याद रखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होता है उसको क्रोसिन में स्टोर किया जाता है। कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर स्टोर इन क्रोसिन। याद रखिए, क्रोसिन जो ऑयल होता है जो पहले ज़माना में यूज किया जाता था, वो हाईली रिएक्टिव मेटल को क्रोसिन में डाल कर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी कि जंग लगता है लोहे में, उसको कैसे रोक सकते हैं? उसको या पेंटिंग करके भी रोक सकते हैं, या ऑयलिंग करके भी रोक सकते हैं, या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से भी हम जो लोहे का जंग है उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज यूज इन एयरक्राफ्ट? बताइए, एयरक्राफ्ट हल्का होता है उसमें एल्युमिनियम यूज किया जाता है, याद रखिए। विच मेटल यूज इन एयरक्राफ्ट? एयरक्राफ्ट बनाने में एल्युमिनियम की यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल यूज इन इलेक्ट्रिक वायर? इलेक्ट्रिक वायर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कॉपर या एल्युमिनियम हो सकता है, याद रखिए। कॉपर एल्युमिनियम होता है, ज़्यादा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आसानी से पास करता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक वायर में एल्युमिनियम कॉपर यूज किया जाता है। एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ, एलॉय क्या है? एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, याद रखिए। एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, याद रखिए। एलॉय इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलॉय इम्प्रूव, एलॉइंग इम्प्रूव क्या करता है? एलॉय इम्प्रूव स्ट्रेंथ इम्प्रूव करता है, हार्डनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, याद रखिए। तीनों स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस एलॉय इम्प्रूव करता है, ये तीनों जो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टील इन एलॉय ऑफ, स्टील किसका एलॉय है? स्टील इन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील इन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, याद रखिए। स्टील इज एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास किसका है? तो ब्रास इज एन ऑफ कॉपर एंड टीन, सॉरी कॉपर और जिंक। ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, याद रखिए। ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? तो ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। कॉपर एंड टीन हो गया तो ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर और जिंक हो गया तो ब्रास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर इज एलॉय ऑफ, सोल्डर क्या है? सोल्डर मतलब सोल्डिंग वायरन करते हैं, वो एलॉय है टीन एंड लेड, वो टीन और लेड से होता है। सोल्डर इज सोल्डिंग वायरन होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में, तो है टीन और लेड से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील कंटेंट्स, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, याद रखिए। स्टेनलेस स्टील कंटेंट्स आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलॉय जनरली हैव, एलॉय क्या होता है? एलॉय जनरली हैव लॉ मेल्टिंग पॉइंट्स, एलॉय जनरली हैव लॉ मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन इज यूज इन कंस्ट्रक्टिंग बिकॉज ऑफ इट इज स्ट्रॉन्ग होता है। जो कंस्ट्रक्शन जहाँ भी कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है वहाँ पर आयरन यूज किया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आयरन यूज इन कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा आयरन यूज किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम इज यूज इन फूड पैकेजिंग बिकॉज ऑफ इट इज लाइट वेट एंड नॉन कोरोसिव होता है। एल्यूमिनियम यूज इन फूड पैकेजिंग बिकॉज ऑफ इट इज लाइट वेट एंड नॉन कोरोसिव होता है, याद रखिएगा। लाइट वेट एंड नॉन कोरोसिव। कॉपर इज यूज इन यूटेंसिल बिकॉज ऑफ इट इज conduct heat well. Copper is used in utensil because of it conduct heat well. हीट जो होता है ना, हीट कंडक्ट हीट वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन बिकॉज ऑफ इट प्रिवेंट कोरोजन। जिंक यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन बिकॉज ऑफ इट प्रिवेंट कोरोजन, इट प्रिवेंट कोरोजन। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन बिकॉज इट प्रिवेंट कोरोजन। कार्बन इज यूज एज फ्यूल इन फॉर्म ऑफ coal. Carbon is used as fuel in form of coal. Carbon is used as fuel in form of coal. Next question देखते हैं।
ऑक्सीजन इज यूज इन, ऑक्सीजन कहाँ पे यूज किया जाता है? वेल्डिंग में, रिस्पायरेशन में, कंब्यूशन। याद रखिए ऑक्सीजन इज यूज इन कंब्यूशन, रिस्पायरेशन, वेल्डिंग। याद रखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूज इन वेल्डिंग, रिस्पायरेशन एंड वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन कहाँ का कंब्यूशन होता है, यानी कोई चीज़ जला होगा तो भी यूज किया जाता है। रिस्पायर सांस लेते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन होगा, वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए। नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन इज यूज इन फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। नाइट्रोजन यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में ज़्यादा, क्योंकि ये सॉइल फर्टिलिटी को होता है ना इंक्रीज कर देता है। याद रखिएगा सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने की वजह से फर्टिलाइजर जहाँ जहाँ पे होता है वो नाइट्रोजन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन यूज इन, क्लोरीन कहाँ पे यूज किया जाता है? तो क्लोरीन यूज इन ब्लीचिंग में। याद रखें ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। वाटर को प्योरीफाई करने में भी क्लोरीन यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट में भी, डिसइंफेक्टेंट को भी में भी क्लोरीन यूज किया जाता है। ऑल ऑफ दिस हो गया, यानी कि डिसइंफेक्टेंट में क्लोरीन यूज किया जाता है, वाटर को प्योरीफिकेशन में क्लोरीन यूज किया जाता है, ब्लीचिंग में भी क्लोरीन यूज किया जाता है। ऑल ऑफ दिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर इज यूज इन, सल्फर कहाँ पे यूज किया जाता है? सल्फर यूज इन रबर इंडस्ट्री। याद रखिएगा सल्फर यूज इन रबर इंडस्ट्री, गन पाउडर और मेडिसिन बनाने में। याद रखिएगा सल्फर यूज इन रबर इंडस्ट्री, गन पाउडर और मेडिसिन। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गन पाउडर, रबर इंडस्ट्री एंड मेडिसिन में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस कहाँ पे यूज किया जाता है? फास्फोरस यूज किया जाता है फर्टिलाइजर में। फर्टिलाइजर जो होता है खाद डालते हैं खेत में तो वहाँ पर फर्टिलाइजर फास्फोरस यूज किया जाता है। मैच स्टिक, माचिस के तिल्ली बनाने में भी फास्फोरस यूज किया जाता है। डिटर्जेंट बनाने में भी फास्फोरस यूज किया जाता है। याद रखिएगा। तो ऑल ऑफ दिस हो गया आंसर फास्फोरस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन इज यूज इन, सिलिकॉन कहाँ पे यूज किया जाता है? सिलिकॉन यूज किया जाता है सोलर सेल में। हाँ सिलिकॉन जो प्लेट होता है सोलर सेल का उसमें सिलिकॉन यूज किया, क्योंकि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। तो सिलिकॉन यूज इन सोलर सेल में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरन रस्ट फास्टर इन परसेंस ऑफ, किसके परसेंस? वाटर और ऑक्सीजन के परसेंस में जो आयरन में जंग फास्ट लगता है। याद रखिएगा ऑक्सीजन और वाटर के परसेंस रहता है तो आयरन में जो जंग लगता है फास्ट लगता है, यानी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन मेटल्स जनरली क्या होता है? नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल्स यूज इन थर्माइट वेल्डिंग, थर्माइट वेल्डिंग में जो कौन सा मेटल यूज किया जाता है? तो वहाँ पे यूज किया जाता है एल्युमिनियम। याद रखिए विच मेटल यूज इन थर्माइट वेल्डिंग, तो वहाँ पे एल्युमिनियम यूज किया जाता है। विच मेटल यूज इन थर्माइट वेल्डिंग, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच थर्माइट रिएक्शन इज, थर्माइट रिएक्शन क्या है? थर्माइट रिएक्शन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। याद रखिए थर्माइट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which non-metal is used in pencil lead, which non-metal used in pencil lead, पेंसिल लीड बनाने में कौन सा मेटल यूज किया जाता है? which non-metal used in pencil lead, तो वहाँ पे यूज किया जाता है ग्रेफाइट। याद रखें which metal used in pencil lead, ग्रेफाइट। याद रखें ग्रेफाइट यूज किया जाता है। याद रखें ग्रेफाइट यूज इन पेंसिल लीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड इज यूज इन ज्वेलरी बिकॉज इट इज डक्टाइल एंड नॉन रिएक्टिव। गोल्ड इज यूज इन ज्वेलरी बिकॉज इट इज डक्टाइल एंड नॉन रिएक्टिव। याद रखिए गोल्ड इज यूज इन ज्वेलरी बिकॉज इट इज डक्टाइल एंड नॉन रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड मेटल्स और आर जनरली, मेटल्स और क्या है? मेटल्स और आर जनरली कंबाइंड एंड अदर एलिमेंट, कंबाइंड विद मेटल और आर जनरली कंबाइंड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा मेटल्स और आर जनरली कंबाइंड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ क्या? फ्रॉम brass basis of material, from metals and non-metals are important because of they form basis of materials used in daily life, essential for industry, यानी all of these हो गया, यानी they form basis for material
यूज इन डेली लाइफ, इसेंशियल फॉर इंडस्ट्री चलने के लिए मेटल नॉन मेटल को इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का सेशन खत्म हो गया। जय हिंद दोस्तों।